गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है हैविंग फोर साइड्स। पॉलीगन having four sides is known as quadrilateral। एक पॉलीगन जिसकी फोर साइड्स हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब आप इसमें क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखते हैं और ये इसके डायगोनल है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल, अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। अब इसके साइड्स देखें आप, इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, दिस साइड बी सी, देन सी डी एंड देन डी ए। इसके फोर साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए। इसके बाद एंगल्स, तो देखिए ए को कैसे लिखा जा सकता है? ए को लिखा जा सकता है डी ए बी, एंगल डी ए बी, या फिर इसे मैं कह सकता हूं एंगल ए। इसी तरीके से ए बी सी या एंगल बी बी सी डी या एंगल सी सी डी ए या एंगल डी। तो ये क्या है? इसके एंगल्स हैं। उसके बाद डायगोनल्स, डायगोनल क्या होता है? अ लाइन जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब इसके साथ में, तो एडजेसेंट, ए का एडजेसेंट वर्टिसेस बी है और डी है, ये नॉन एडजेसेंट है। तो डायगोनल इसका एक क्या है? एसी, और दूसरा डायगोनल क्या है इसका? बीडी। ये इसके डायगोनल है। साइड्स हो गए, एंगल्स हो गए, डायगोनल्स हो गए। अब इसके बाद इसमें अपोजिट साइड्स देखिए, ये साइड्स, एंगल, डायगोनल, अपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल के वो है आपका ए बी एंड डी सी। ए बी के अपोजिट क्या है? डी सी है। तो अपोजिट साइड ए बी एंड डी सी। उसी तरीके से बी सी एंड ए डी, ये भी अपोजिट है, बी सी एंड ए डी, ये इसके अपोजिट साइड्स हैं। अपोजिट एंगल्स, सी डी एंड ए बी को पहले आ गया। अपोजिट एंगल्स, एंगल ए का अपोजिट एंगल सी, एंगल ए एंगल सी, और एंगल बी एंड एंगल डी, ये इसके अपोजिट एंगल्स आ गए। अब देखिए, अगर यहां पे डायगोनल बाइसेक्ट हुए इस पॉइंट पे, एसी और बीडी अगर बाइसेक्ट होते हैं, तो ये यहाँ ए ओ क्या कर रहा है? वहां पर उन डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसमें आ जाता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? और जैसे आपने अपोजिट एंगल्स पढ़े थे, एडजेसेंट एंगल्स के चीज का ध्यान रखेंगे आप। एडजेसेंट एंगल्स वो होंगे जिसके बीच में कॉमन आर्म होगी। जैसे एंगल ए
एंगल बी, कॉमन आर्म इसके बीच में क्या है, ए बी, एंगल ए एंड एंगल बी, ये एडजेसेंट एंगल्स है एक साथ वाले, इसके बीच में कॉमन आर्म है और कॉमन आर्म क्या है इसमें, ए बी। दूसरा एडजेसेंट एंगल एंगल बी एंड एंगल सी, क्योंकि कॉमन आर्म इसमें क्या है, बी सी, एंगल बी एंड एंगल सी। इसी तरीके से एंगल सी एंड एंगल डी, कॉमन आर्म क्या है, सी डी, एंगल सी एंड एंगल डी। उसी तरीके से एंगल डी एंड एंगल ए, कॉमन आर्म क्या है इसके बीच में, ए डी, एंगल डी एंड एंगल ए, एंगल डी एंड एंगल ए, कॉमन आर्म क्या है उसमें, डी ए या ए डी। ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे ए कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन वर्टेक्स किस किस का है, एडी का और एबी का। तो एडजेसेंट साइड है एडी एंड एबी। बी अगर कॉमन वर्टेक्स इसमें देखूं तो एबी एंड बीसी, उसी तरीके से सी कॉमन है किसमें, डीसी और बीसी में, डीसी एंड बीसी, और डी कॉमन है सीडी एंड डीए। ये सब एडजेसेंट साइड है, सीडी डीए, एबी बीसी, डीसी एंड बीसी, ये एडजेसेंट साइड्स है। तो आपको क्वाड्रिलेटरल बता दिया मैंने। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स, पॉलीगन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। और क्वाड्रिलेटरल क्या है, अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड। और क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल का नाम एबीसीडी है, उसकी साइड्स हैं एबी बीसी सीडी डीए, एंगल्स डीएबी या एंगल ए कह सकता हूं इसको, एंगल ए, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, डायगोनल एसी एंड बीडी, अपोजिट साइड्स एबी एंड डीसी, पीसी एंड एडी, अपोजिट एंगल्स एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी। एडजेसेंट एंगल्स के बीच में कॉमन आर्म होगी, जैसे एंगल ए, एंगल बी, कॉमन आर्म एबी, एंगल बी, एंगल सी, कॉमन आर्म बीसी, एंगल सी, एंगल डी, कॉमन आर्म सीडी। इस तरीके से एडजेसेंट साइड्स जिसमें कॉमन वर्टेक्स होगा। यहां तक आपको क्वाड्रिलेटरल में कुछ प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। तीन क्वाड्रिलेटरल को हमको अभी इसमें देखना है। तीन क्वाड्रिलेटरल अभी हम इसमें देखेंगे। एक हम देखेंगे पैरेललोग्राम, एक हम इसमें देखेंगे ट्रेपेजियम, और अब एक इसमें हम देखेंगे काइट। पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ये क्वाड्रिलेटरल में अभी हम इस पार्ट में भी इतना देखेंगे। पैरेललोग्राम जैसे आपके नाम से, जैसे आप नाम से समझ रहे हैं, पैरेलल, पैरेलल मतलब दो साइड इसमें पैरेलल होती हैं, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे कि मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको, ए पी सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। इसमें दो साइड्स पैरेलल है, ठीक है, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। पैरेललोग्राम के बाद जब आप ट्रेपेजियम में देखते हैं तो ट्रेपेजियम जो है इसमें ये साइड पैरेलल है और ये दो साइड पैरेलल नहीं है। तो इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है,
ये साइड पैरेलल और ये दो साइड पैरेलल नहीं है। अगर ये इस तरीके का ट्रेपेजियम है जिसमें दो साइड पैरेलल है और ये साइड इक्वल है, तो हम उसे कहते हैं, अगर ये दो साइड इक्वल भी हैं तो हम उसे कहते हैं, इस वाले को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, उससे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब हम बात करेंगे काइट की। काइट आप सबने देखी है, काइट इस तरीके से होती है, ठीक है, थोड़ा सा काइट इस तरीके से है। अब आप देखते हैं तो इसकी ये साइड और ये साइड कैसे साइड से, ये एडजेसेंट साइड। अगर मैं इसे नाम दे दूं ए बी सी डी, तो आप देख रहे हैं कि एडजेसेंट साइड से कॉमन वर्टेक्स ये है और ये भी एडजेसेंट साइड से बी कॉमन वर्टेक्स। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली साइड इक्वल होती है और ये वाली साइड इक्वल होती है। ये जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में ये भी इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बट दिस एंगल डी इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। टाइट में आप समझिए, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, बट एंगल डी इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। ट्रेपेजियम आप समझ गए, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा, पैरेललोग्राम टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ये अभी तक आपने क्वाड्रिलेटरल में समझा है। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे पैरेललोग्राम की। अब देखिए हम पैरेललोग्राम को देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें पहला वाला हमारा पैरेललोग्राम है, इसको देखते हैं। ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। इसमें टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। A parallelogram is a quadrilateral having two pair of parallel sides. Having two pair of parallel sides. A parallelogram is a quadrilateral having two pair of parallel sides. कौन कौन से टू पेयर हैं? AB and CD या DC भी कह सकते हैं, AB एंड DC, और दूसरी पैरेलल साइड है BC एंड AD। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स इक्वल होगा लेंथ में, जैसे कि ए बी इक्वल होगा DC के, एंड उसी तरीके से ए बी DC के इक्वल है, एंड AD इक्वल होगा BC के।
दूसरी प्रॉपर्टी जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए अपोजिट angles are equal in measure. Opposite angles are equal in measure. Opposite angles equal होते हैं मेजर में. जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा और जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल डी होगा. तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, अगर ये डायगोनल है तो जो डायगोनल है इसके, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल जो होंगे वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. जैसे कि अगर मैं इसे ओ मान लूं तो ए ओ इज इक्वल होगा ओ सी के. ए और ओ सी बराबर होंगे ये, इसी तरीके से ये और ये भी बराबर होंगे. और बी ओ इज इक्वल टू ओ बी. ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है. और चौथी प्रॉपर्टी है इसकी कि जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, एडजेसेंट एंगल्स मैंने क्या बताया था, कॉमन आर्म. जैसे एंगल ए एंगल बी कॉमन आर्म ए बी, एंगल ए एंगल डी कॉमन आर्म ए डी. तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी की अगर मैं बात करूं तो ये 180 डिग्री होगा. मैं एग्जांपल एंगल ए से लिखता हूं, कॉमन आर्म ए बी. एंगल ए एंगल डी ये भी 180 डिग्री होगा. उसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी करूं तो ये भी 180 डिग्री होगा. और एंगल सी प्लस एंगल डी करूं तो ये भी 180 डिग्री होगा. एंगल डी प्लस एंगल ए मैं पहले ले चुका हूं. तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम के. अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके, एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ये हमारी प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की. अब इसके बाद हम ट्रेपेजियम को भी देख लेते हैं. ट्रेपेजियम मैंने आपको बताया था, ट्रेपेजियम is a quadrilateral. Trapezium is a quadrilateral having one pair. पेयर मतलब दो पेयर का मतलब है दो की बात कर रहा हूं, जोड़े. Having one pair of parallel sides. Trapezium is a quadrilateral having one pair of parallel sides. ये और ये पैरेलल है, ए बी सी डी. तो इसमें क्या होता है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी. इक्वल नहीं है, पैरेलल है. अब हम थर्ड बात करेंगे इसमें काइट की. आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये दोनों साइड जो हैं, अगर मैं बात करूं ए बी सी डी, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ए बी और ए डी इक्वल है. ए बी इज इक्वल टू ए डी
उसी तरीके से बी सी इज इक्वल टू सी डी, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी।